जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर जय मसीह की। जी सर मेरे को ही पूछना था, हम कैथलिक चर्च में जाते थे। कैथलिक चर्च में ऐसा है, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, आपको मालूम है। जी तो इस करके वहाँ पे हम लोग, मम्मी और मैं, हम लोग दोनों जने विश्वास हैं खाली, मतलब यीशु मसीह में। तो एक तो हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है, टूटा फूटा सा थोड़ा मैं पढ़ती हूँ, फिलहाल पूरा नहीं आता। तो उसमें उन्होंने ना रोजरी माला का बोला हुआ है थोड़ा, कि रोजरी माला घर में जपा करो। रोजरी माला का मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि मसीह में रोजरी माला का क्या रोल है, जो रोजरी माला पहनना चाहिए या उसको मतलब कि हमें जपना चाहिए। ओके, आप कैथलिक हैं? हाँ जी। आप कैथलिक हैं? नहीं। ओके, आप कैथलिक नहीं है ना? आप कैथलिक नहीं है नहीं ना? जी। तो आपने ये प्रश्न क्यों उठाया? में जाते थे आपने ये प्रश्न क्यों उठाया? इसीलिए सर, क्योंकि हम चर्च में ही जाते थे। हम मतलब कि हमने वो हिंदुओं से हम उसमें मतलब विश्वास में आए थे यीशु मसीह के। तो हमें रोजरी माला का कहा गया था, इसलिए मैंने कहा कि रोजरी माला का मतलब कि इसमें हम मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और पहन सकते हैं। ओके ओके, बस बस मैं समझ गया। नाउ दूसरा मेरा प्रश्न ये है, आप बाइबल क्या कहा आपने, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हैं? मैं टूटा फूटा पढ़ पाती हूँ, ऐसा स्कूल कभी क्यों? गई नहीं लाइफ में। अच्छा, आप स्कूल नहीं गए। आपका हाँ, एज क्या है? पढ़ी लिखी। आपका एज क्या है? 34 है। ओके, आप जो अभी जो चर्च जा रहे हैं वो अभी भी कैथलिक चर्च है या कोई और चर्च है? नहीं, वो कैथलिक है, दिल्ली से बोल रही हूँ। और गोल्ड आर्ट खाना सबसे बड़ा चर्च है दिल्ली का। लेकिन वो वहाँ पे मतलब कोई सीख नहीं देते हैं अच्छी, तो वैसे ही बस प्रेयर करते हैं, वैसे ही सत्संग होता है वहाँ पे, उसमें जाते हैं। ओके, लाइन पे बने रहे। जितने 1600 दर्शक अभी देख रहे हैं, इस बहन का प्रश्न ये है कि ये तो एक गैर मसीह है, मतलब हिंदू से आती हैं और किसी के चलते ये कैथलिक चर्च पहुंच गई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पे चर्च दिखता है, मंदिर टेम्पल, मतलब मंदिर की बात कर रहा हूं, चर्च मंदिर की बात कर रहा हूं बाहर वालों के हिसाब से, जो क्रूस लगा है उसको चर्च समझने की गलती मत करिए। जिस चर्च का कॉन्सेप्ट ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब होता है कि जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं चर्च। चर्च शब्द 16वीं सदी तक के पहले नहीं था। 16वीं सदी जब इंग्लिश लेटर आया ना, इंग्लिश की अल्फाबेट आई ना, तब जाकर चर्च का ये नंबर आया या नाम आया, ठीक है ना। उसके पहले एक्लीसिया चलती थी, जिसका मतलब होता है कि जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं उसको चर्च कहते हैं। तो जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, या वो घर हो सकता है, वो घर का बाहर का आंगन हो सकता है, वो जंगल हो सकता है, वो सड़क हो सकती है, पहाड़ पेड़ जो भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज दिक्कत यह है कि हम कोई भी क्रूस लगा हुआ या फिर किसी चर्च टाइप का, तो उसको हम लोग कह देते हैं चलो ये खुदा का मंदिर है, मतलब क्रिश्चियन लोगों का चर्च है। तो ये गलती नहीं करना, आपके दिमाग में रखेगा। अब आप पहुंच गए अंदर, ये पहुंच गए, जैसे आप लोग भी पहुंच जाते। तो जब आप अंदर जाते हैं तो आप ऐसे बैठते हैं और सुनते हैं, जैसे इन्होंने सुना और इनके हाथ में पकड़ा दिया रोजरी, कहा कि आपको रोजरी करना है और आप जो भी माता मरियम से मांगेंगे आपकी चीजें पूरी हो जाएगी। अब इनके मन में प्रश्न उठा कि क्या ये सही है या गलत है। ऑफकोर्स सीधी लाइन, पत्थर की लकीर, ये गलत है, क्योंकि किसी भी मूर्ति पूजा की इजाजत बाइबल नहीं देती। वो चाहे 50% कैथलिक का डिनोमिनेशन हो या 20% कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल या जो भी हो, किसी भी प्रकार का डिनोमिनेशन अगर मूर्ति पूजा को अलाउ करता है, अगर करता है, तो इसकी इजाजत बाइबल नहीं देती। तो बाइबल के अंदर रोजरी का कोई महत्व नहीं है। जीसस ने कभी नहीं कहा रोजरी करो, पतरस ने कभी नहीं कहा रोजरी करो, पौलुस ने नहीं कहा कभी रोजरी करो, फिलिप ने, स्टीफन ने, किसी ने नहीं कहा। और पवित्र आत्मा खुद कहता है, रोमियो 8 का निकालिए, रोमियो 8 का 26। आप मेरे साथ में लाइन में बने रहे सिस्टर और बात को समझे, ठीक है जी। तो रोमियो किताब उसका 8 का 26 जी। तो लिखा है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो आपको प्रार्थना पवित्र आत्मा सिखाएगा, किसी के दूसरे के साधन से नहीं या किसी के सहारे से नहीं। आपको पवित्र आत्मा से भरना है, और ये तब होगा या तब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं जब आपका सही तरीके से उद्धार होता है और सही तरीके से आपका बपतिस्मा होता है। ये सब प्रोसेस है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। आप जब इसमें से गुजरती हैं, परमेश्वर का आत्मा का छाप आपके अंदर आता है और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आपको लीड करता है कि कैसे प्रार्थना करना है। लेकिन रोजरी तस्वीर, वो चाहे यीशु की हो, मरियम की हो, क्रूस हो, किसी भी तरीके से उसको जो है मूर्ति पूजा के कैटेगरी में आएगा, नहीं करना है। जी बोलिए।
जी, आपने बात को समझा? हाँ जी, आपकी जी। आवाज नहीं आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, इसका एडिट वीडियो जब YouTube पे अपलोड होगा तो आप देख लेना, आपके नेटवर्क का इशू है। और साथ ही साथ एक अच्छा चर्च ढूंढो जहां पे सही चीजें आपको पता चले, तो वहां पे जाना। और कैसे पता चलेगा, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा चर्च जाना है और कौन सा नहीं, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट